अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, यह मनुष्य जन्म जो आपको मिला है उसका उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। अब यह जो जीवन हमें मालिक ने बख्शा है, तो यह बात सदा दिल में, मन में जहाँ धारण रखना है वहाँ धारण, यह जो मालिक जिसने यह जीवन दिया है वो सदा हमें देख रहा है। चाहे हम कहीं पे भी चले जाए, ऐसी कई जगह हैं जहाँ लोग नहीं होते, जहाँ हमें कोई नहीं देखता है, पर यह बात कभी मन में नहीं सोचना कि कोई नहीं देख रहा है, वो मालिक देख रहा है। वो मालिक ज़रूर देख रहा है हर जगह। जैसे हम कुछ बुरा काम करने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ हमें कोई ना देखे, परंतु यह हम भूल जाते हैं कि मालिक तो देख ही रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाने पर मालिक हमें न देख पाए। मालिक हमें हमेशा देखते रहता है, और सिर्फ देखते ही नहीं रहता है, वो हमारी मन की वाणी, दिल की वाणी सब जानता है। हमारा दिल, हमारे भाव, हमारे कर्म, हर एक कर्म के पीछे भाव है कि स्वार्थ है, ये सब वो जानता है। तो आप कभी भी यह मन में नहीं सोचना कि मालिक नहीं देख रहा है। और दूसरी बात, अगर आपने बुरा किया और हो कि आप माफ़ी मांग लोगे, तो यह आपकी नादानी ही हुई। क्योंकि यह बात जान लो कि अगर आप तीर किसी के ऊपर चलाते हो और फिर उसके बाद उस तीर को बड़े प्रेम से निकालते हो, उस पे मरहम भी लगा देते हो, पर एक बात ज़रूर याद रखना, उसके शरीर में जिस भी अंग में आपने वो तीर चलाया था वहाँ दाग रह जाएगा। और यह सदा वो याद रखेगा कि यहाँ तीर उसने चलाया था। आपने भले तीर निकाल लिया हो, मरहम लगा दिया हो, पर जख्म सदा रहेगा। तो आप अगर यह सोचते हो कि मैंने आज कुछ बुरा किया फिर माफ़ी मांग लूँगा तो हो जाएगा, यह आपकी बहुत बड़ी नादानी है। तीर चलाने के बाद आप कुछ भी करो, आप वो जख्म, वह निशान नहीं मिटा सकते। इसके लिए कभी भी तीर चलाने के पहले यह ध्यान रखो। अब तीर मतलब कर्म, कैसे भी कर्म किसी से बुरा आप बोल रहे हो तो ये ध्यान रखो, आप कितना भी कर लो उसके दिल से वो चीज़ नहीं आते, वो नहीं भूलेगा। भले कुछ समय भूल जाए लेकिन उसे याद जरूर रहेगा कि इसने मुझ पर तीर चलाया था। और चलो उसकी बात दूसरी है, लेकिन हम जीवन में चलते फिरते, जैसे कि कहा वीडियो में कि मालिक हर पल देख रहा है, तो आप वो बंदे को तो छोड़ो, आपने कुछ गलत काम किया तो उस मालिक के सामने आपकी इज्जत क्या रहेगी? उस मालिक के नज़रों से आप नज़र कैसे मिलाओ? और मिलाना भी नहीं चाहिए, निवा भाव में रहना चाहिए। लेकिन जैसे पूर्ण संत सद्गुरुओं की शरण पनाह में हम रहते हैं, तो जब उनके दर्शन करने जाते हैं तो वही मालिक है, वही ये दुनिया के रचनाकार है। तो जब हम बुरे काम करते हैं और हमें तो ये मालूम है कि मालिक सब देख रहा है, तो जब हम उनके दर्शन करने जाएंगे तो कैसे उनके सामने जा पाएंगे? शर्मिंदा तो हो ही। और अगर शर्मिंदा नहीं होते हो तो फिर यह जो मनुष्य जन्म आपको मिला है ये आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहा। जिस उद्देश्य से आपको यह तन मिला उस उद्देश्य पर आपने चलना शुरू ही नहीं किया। अब यह बात मान लो जो कहने जा रहा हूँ। दुनिया में हम घूमते हैं फिरते हैं, कुत्ते देखे होंगे आपने, गाय देखे होगे, बैल देखे होगे, सूअर देखे होगे, सब अलग अलग है। कई कुत्तों को खाना नहीं मिलता है,
कई कुत्तों को खाना मिलता है, कई कुत्तों को फटकार भी मिलती है, कई कुत्ते बड़े बड़े लोगों के घर में रहते हैं, कई सूअर नालियों में रहते हैं, फॉरेन में कई सूअर बड़े बड़े घरों में रहते हैं। क्या है ये सब? क्या है? मालिक की कैसी दुनिया है? ये सब कर्मों का खेल है। आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए, जैसा मालिक कहता है कि कर्म का फल जरूर मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए पर पूर्ण सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम की कमाई नहीं की तो आपको भटकना तो जरूर है। और फिर आपने कमाई अच्छी, मतलब आपने कर्म अच्छे किए थे लेकिन नाम की कमाई नहीं की तो आपको भटकना तो पड़ेगा। लेकिन आप कुत्ते बनोगे बड़े लोगों के घर के, बड़े शान के घर में आप कुत्ते बनोगे। आपने जीवन ऐसे ही गवाया, ना कुछ किया, ना नाम की कमाई, कुछ नहीं था, आप रास्ते के लावारिस कुत्ते बनोगे। लेकिन अगर आपने पूरे सद्गुरु द्वारा बख्शे पूर्ण नाम की गहरी कमाई की तो आप मुक्त स्वरूप हो जाओगे। और यह बात जरूर ध्यान में रखना, अगर आप जीते जी मुक्त स्वरूप हो गए तो ही आप मरने के बाद मुक्ति पाओगे, उस लोक में जाओगे। यह बात कभी मन में मत लाना कि मैंने भक्ति की है, बहुत की है, अब मैं मरूंगा तो मैं उस लोक में जाऊंगा, साचे लोक में जाऊंगा जहाँ से ये दुनिया बना। तो ये बात गलत है। जीते जी मुक्ति जिन्हें मिली, जीते जी जो मुक्त स्वरूप हुए, उन्हीं की मृत्यु के पश्चात वह उस लोक में गए। तो मृत्यु जीते जी प्राप्त होती है, मरने के बाद नहीं होती है। तो यह ध्यान रखें और यह श्वास गिनी सीमित है। यह बात मन में सदा धारो कि आप अभी खड़े खड़े बैठे बैठे सोए से मर सकते हो, आपकी श्वास रुक जाएगी। आपको क्या मालूम है कितनी श्वास बची है? ये तो हमारे गणित है, 60 70 80 साल वाले मरते हैं। क्या बच्चे नहीं मरते? बच्चे भी मरते हैं। सिमरन सदा करते रहो क्योंकि श्वास कभी भी रुक जाएगी।